सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों आज का आरपीएफ एग्जाम के लिए दोस्तों परिणाम बेस का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड रहने वाला दोस्तों आपके जीके जीएस के लिए। तो दोस्तों करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि दोस्तों रोज सुबह 9 बजे आपको दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड आपके परीक्षा पैटर्न के अनुसार दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। और दोस्तों जिन क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्वेश्चनों का बेस कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। जो भीमबेटकाओं की जो गुफाएं हैं उनकी खोज कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ए हमारा 1955-56 के अंदर, बी है 1943-44 के अंदर, सी है 1957-58 के अंदर, और डी हमारा 1954-55 के अंदर। तो दोस्तों बताना है जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनकी खोज कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही और राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो भीमबेटका गुफाओं की जो खोज है वो 1957-58 के अंदर हुई थी। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों दूसरा दूसरा क्वेश्चन है कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। जो धोलावीरा है वो किस राज्य के अंदर स्थित है। तो ए हमारा राजस्थान के अंदर, बी है झारखंड के अंदर, सी है छत्तीसगढ़ के अंदर, और डी है दोस्तों गुजरात के अंदर। तो दोस्तों जो धोलावीरा स्थान है वो गुजरात के अंदर स्थित है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों तीसरा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है। रेगिस्तान के अंदर क्या आएगा दोस्तों, जो बुद्ध है उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर 5 शिष्यों को, उस इस उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ए हमारा महापरिनिर्वाण के नाम से, बी है महाविनिष्करण के नाम से, सी है धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से, और डी है दोस्तों निरंजन के नाम से। तो दोस्तों इसका सही और राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर अपने 5 शिष्यों को, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में किसके द्वारा लिखी गई थी। जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है वो भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ए हमारा भरत मुनि के द्वारा, बी है श्री वेदव्यास के द्वारा, सी है श्री तुलसीदास के द्वारा, और डी है दोस्तों कश्यप मुनि द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ये आपको बताना है कि जो नाट्य शास्त्र की पुस्तक है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने दोस्तों पांचवा पांचवा क्वेश्चन है कि सुश्रुत को रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। जो सुश्रुत है उनको किसके रूप में जाना जाता है। तो ए हमारा भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में, बी है भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में, सी है हमारा भारतीय पारिस्थितिकी के जनक के रूप में, और डी हमारा भारतीय भूगोल के जनक के रूप में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो सुश्रुत है उनको भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने दोस्तों छठवां छठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। और दोस्तों ये आरपीएफ एग्जाम 2019 के अंदर 18/2/2019 के अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों बताना है जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ए हमारा उड़ीसा में, बी है उत्तराखंड में, सी है उत्तर प्रदेश में, और डी है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अलबरूनी थे उन्होंने अपनी जो पुस्तक है किताब उल हिंद वो किस भाषा में लिखी थी। तो ए हमारा संस्कृत में, बी है फारसी में, सी है अरबी में, और डी है दोस्तों सीरियाई में। तो दोस्तों बताना है कि किस भाषा के अंदर लिखी थी किताब उल हिंद। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही और राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी अरबी। जो अलबरूनी ने जो अपनी पुस्तक लिखी की थी किताब उल हिंद वो अरबी भाषा के अंदर लिखी थी। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है दोस्तों
कि किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने कोलकाता के अंदर जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो किस वर्ष के अंदर की थी। तो ए हमारा 1884 के अंदर, बी 1822 के अंदर, सी 1826 के अंदर और डी हमारा दोस्तों 1828 के अंदर। तो दोस्तों बताना है जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने कोलकाता के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी 1828 के अंदर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों नौवां नौवां क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 है उसको किसके रूप में जाना जाता है। तो ए हमारा चार्टर अधिनियम के रूप में, बी ए ब्रिटिश संसद अधिनियम के रूप में, सी ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में और डी है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में। तो दोस्तों बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 है वो किस रूप में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है दोस्तों चार्टर अधिनियम के रूप में। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों दसवां क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे और अंतिम वाइसराय है वो कौन थे। तो ए हमारा लॉर्ड वेलिंगटन, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है लॉर्ड इरविन और डी है दोस्तों लॉर्ड विवेक। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और लास्ट अंतिम वॉइस रॉय थे। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन और अंतिम वॉइस रॉय कौन थे तो वही थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना। क्या 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जो भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ए हमारा दोस्तों फ्रांस से, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से और डी हमारा सोवियत संघ से। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों जो सम्मिलित किए गए हैं वो दोस्तों सोवियत संघ से सम्मिलित किए गए। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद कौन सा है तो वो है हमारा 51 के अंदर मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उसके अंदर कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ए हमारा अनुसूची 12 के अंदर, बी है अनुसूची 8वीं के अंदर, सी है अनुसूची 11वीं के अंदर और डी है दोस्तों अनुसूची 7वीं के अंदर। तो दोस्तों बताना है कि किस अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि 10 से ऊपर भी जो अनुसूची है उसके अंदर नहीं किया गया है भाषाओं का उल्लेख। तो इनसे बची है 7 और 8। तो दोस्तों इनमें से कौन सी जो अनुसूची है जिसके अंदर उल्लेख किया गया है 22 भाषाओं का ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सही और राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो अनुसूची 8वीं है उसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की थी। जो स्वर्ण सिंह समिति थी उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर किसे शामिल करने की सिफारिश की थी। तो ए हमारा समवर्ती सूची को, बी है मौलिक कर्तव्यों को, बी है मूल अधिकार को और डी है दोस्तों उद्देशिका को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर। पहले मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंदर वर्णित नहीं किया गया था। तो दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि जो स्वर्ण सिंह समिति है उनके द्वारा संविधान के अंदर किस से शामिल करने की सिफारिश की तो वो मौलिक कर्तव्यों को की थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि देवमाली चोटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के इसको नोट करना। तो देवमाली चोटी है वो किस राज्य के अंदर स्थित है। तो ए हमारा कर्नाटक के अंदर, बी हिमाचल प्रदेश के अंदर, सी है उड़ीसा के अंदर और डी है दोस्तों राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों जो देवमाली जो चोटी है वो दोस्तों उड़ीसा के अंदर है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां
15 क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों ये है भारत के अंदर कब शुरू की गई। तो ए हमारा 1 जुलाई 2017 को, बी है 1 सितंबर 2017 को, सी है 1 अगस्त 2017 को और डी है दोस्तों 1 जून 2017 को। तो दोस्तों ये तो पता चल गया कि ये 2017 के अंदर लागू की गई, लेकिन किस तिथि को लागू की गई तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो भारत के अंदर जो वस्तु एवं सेवा कर है जीएसटी, उसकी शुरुआत है वो 1 जुलाई 2017 को की गई। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। तो 2011 की जनगणना हुई, उसके अनुसार कौन सा राज्य है जिस पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है। तो ए हमारा केरल का, बी है तमिलनाडु का, सी है पंजाब का और डी है दोस्तों हरियाणा का। और दोस्तों सबसे कम किसका है ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उच्चतम लिंगानुपात था वो केरल राज्य का था 1084। और दोस्तों जो सबसे कम जो लिंगानुपात था वो था हरियाणा का 879। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के इसको नोट करना। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ए हमारा मुंबई में, बी है भोपाल में, सी है कोलकाता में और डी है दोस्तों अहमदाबाद में। तो दोस्तों जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कोलकाता के अंदर स्थित है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा है। जो भारतीय कौन जो एकमात्र मुक्केबाज है जिसने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा है। तो ए हमारा कविता गोयल ने, बी है सरजूबाला देवी ने, सी है दोस्तों पिंकी रानी ने और डी है दोस्तों मेरी कॉम ने। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो मेरी कॉम है उन्होंने एकमात्र मुक्केबाज के अंदर 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है। जो भारत के अंदर जो एशियाई खेलों का आयोजन है वो कितनी बार हुआ है। तो दोस्तों ए हमारा 8 बार, बी है 11 बार, सी है 5 बार और डी है दोस्तों 2 बार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो भारत के अंदर जो एशियाई खेलों का आयोजन है वो 2 बार हुआ था, एक बार 1951 के अंदर और एक बार हुआ था 1982 के अंदर। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार रेगिस्तान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जो विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के अंदर प्रदान किया जाता है। तो ये हमारा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर, बी ए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर, सी ए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर और डी है दोस्तों चिकित्सा विज्ञान संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही और राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार है वो अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो वो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर प्रदान किया जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज क्वेश्चन का स्पेस कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि दोस्तों रोज सुबह 9 बजे आपको दोस्तों आरपीएफ एग्जाम के लिए दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड संभावित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहे। और कल से हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा वो आपके दोस्तों इतिहास से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके वो सबसे पहले इतिहास के हम सब टॉपिक करने वाले। ये मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था, कल से अपना इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चनों का रहेगा। जितने भी इतिहास के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले 9 या 10 प्रैक्टिस सेट है हम इतिहास के करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक चैनल को सब्सक्राइब आपकी तरफ से होना चाहिए। जय हिंद जय भारत।